NewsX has accessed some more exclusive scoop on Tahawwur Rana's extradition. As per sources, special flight carrying Rana will land on T4 and heavy security has been ensured, is what we are getting to know. Javed Hussain on the telecast with me. Javed, shed more light whether we are able to now determine the arrival of Tahawwur Rana tonight, or is it going to be early morning tomorrow? And more importantly, is he landing in Delhi or Mumbai remains the big question. देखिए, मुंबई और दिल्ली दोनों प्रोसेस को लेकर जो है एजेंसीज वो काम कर रही है कि तहव्वुर राना को क्या दिल्ली लाया जाएगा या मुंबई, क्योंकि मुंबई और दिल्ली दोनों जगह तैयारी चल रही है और एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए तहव्वुर राना को यूएस से भारत लाया जा रहा है और इसको लेकर दोनों जगह पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। खास स्पेशल फ्लाइट से जो है तहव्वुर राना को लाया जाएगा। अगर दिल्ली में तहव्वुर राना को लाया जाता है तो जानकारी मिली T4 जो कि कार्गो के पास है, T4 उस वहां पे उसके स्पेशल फ्लाइट को लैंड किया जाएगा। वहीं से फिर तहव्वुर राना को जो है एनआईए की जो हेडक्वार्टर है वहां पर ले जाया जाएगा, क्योंकि जो पूरा मामला है सेंट्रल एजेंसी एनआईए इसको देख रही है। 26/11 के आतंकी हमले के बाद से एनआईए पूरे केस को लीड कर रही है और सेंट्रल एजेंसी है। और टेरर मॉड्यूल की बात करें या फिर ब्लास्ट की बात करें या फिर इस तरीके की जो 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, इस तरह की जो केसेस है आमतौर पर सेंट्रल एजेंसी एनआईए ही इस पूरे केस को देखती है। एनआईए इसमें लगातार कई सालों से इस केस को मॉनिटरिंग कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कई एविडेंस, कई जो बयान है उसमें दर्ज किए गए हैं। इस पूरे मामले में लेकर पूरे एक डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया इस पूरे केस को लेकर, जो भारत की तरफ से जो अमेरिका को दिया गया था, जिसमें फर्स्ट साल 2019 में इस नोट को पूरा एक ड्राफ्ट के जरिए दिया गया था कि क्यों तहव्वुर राना को भारत लाना जरूरी है और क्यों भारत में ही रहकर तहव्वुर राना का जो है वो पूरा केस चले। उसके बाद साल 2020 में एक बार फिर से भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई और जिसका नतीजा ये है कि आज साल 2025 में जो है तहव्वुर राना को भारत लाया जा सकता है, जल्द लाया जा सकता है। हालांकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि तहव्वुर राना को जो है गुरुवार की सुबह तड़के लाया जाएगा। लेकिन अब हालांकि मामला मुंबई का है, मुंबई में 26 नवंबर 2011 को ये ब्लास्ट हुआ, ये आतंकी हमला हुआ था। कई इसमें तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों मारे गए थे, तकरीबन 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, कई लोगों ने अपने को खोया था। और इस आतंकी हमले को कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि इस हमले को लेकर पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी। साल 2007-2008 में जो डेवली है वो यहां पर 5 बार भारत आया था और भारत आने का मेन मकसद था कि पूरी तरीके से मुंबई की रैकी करना, मुंबई में उस टारगेट को रैकी करना जहां पर आतंकी हमले को अंजाम देना था। इसके साथ ही जो तहव्वुर राना है वो 11 नवंबर से लेके 20-21 नवंबर तक वो मुंबई में ही रुका था और मुंबई में रुककर उसने सारे लॉजिस्टिक और एग्जीक्यूट किया था इस पूरे टेरर मॉड्यूल को कि किस तरीके से टारगेट को अंजाम देना है। अब होगा चाहे वो मुंबई में लेके आए, उनको मुंबई के जेल में लॉन्च किया जाए या दिल्ली के जेल में लॉन्च किया जाए, एनआईए यहाँ पे कस्टडी लेने पे तत्पर होगी। एनआईए कोर्ट के सामने उनको प्रेजेंट किया जाएगा। कितनी जल्दी ये प्रोसीडिंग्स होंगे जैसे ही वो लैंड करते हैं? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश को और खास तौर से देश की एजेंसी, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तमाम सेंट्रल एजेंसीज की एक बड़ी जीत है, क्योंकि देश की सुरक्षा एजेंसी है जो, अगर हम बात करें देश की जो खुफिया एजेंसी, जो इंटेलिजेंस की हमारी सेंट्रल एजेंसी है, इसके अलावा सेंट्रल एजेंसी है जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनकी एक बड़ी जीत है। भारत सरकार की एक बड़ी जीत है कि देश का जो वांटेड था तहव्वुर राना, जो कि 26/11 का आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, उसको भारत लाया जा रहा है। और साल 2025 के शुरुआत में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि भारत का जो तहव्वुर राना है उसका जो मामला है, जो ये पूरा जो आतंक से जुड़ा मामला है, ये भारत में ही चलना चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा एक तरह से परमिशन दे दिया और तहव्वुर राना की अर्जी को खारिज कर दिया कि उसे भारत ना भेजा जाए, इसको लेके जो खारिज उसके एप्लीकेशन को कोर्ट में खारिज होने के बाद से ये भारत को पूरी तरीके से अब एक उम्मीद हो गया कि तहव्वुर राना को जल्द से जल्द भारत लाया जा सकता है। तो इसके लिए देश की जो एजेंसीज है वो पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई थी। हर एक डॉक्यूमेंटेशन को, जो लीगल एक प्रोसेस होता है प्रत्यापन का, उसको लेकर एनआईए जो है अपनी तैयारी कर रही थी। तमाम उस एविडेंस को लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, उस वक्त के जो आतंकी हमला हुआ था 26/11, उससे जुड़े हुए तमाम जो एक एक एविडेंस था, जो एक एक बयान था, इससे जुड़े हुए हर वो एक चीज जो इस केस को कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर रहा था कि तहव्वुर राना और इसके अलावा
डेविड हेडली, और इसके अलावा कई और जो लोग इससे जुड़े हुए थे, लश्कर तोयबा की बात करें या फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बात करें, तो इनका जो नेटवर्क है, इनका कनेक्शन है, हिंदुस्तान में आखिर और कौन कौन लोग हैं, तवोर राना के भारत लाने के बाद ये साफ हो पाएगा कि और कौन कौन से कनेक्शन थे जो अब तक जांच में सामने नहीं आ पाए। इसके अलावा जैसे भारत में ऐसे मुंबई लाया जाएगा या दिल्ली, ये देर रात तक साफ हो पाएगा। उसके बाद उसे कंसल्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा एनआईए के, और कोर्ट में पेश करने के बाद एजेंसी इसकी रिमांड लेगी। Thank you, Javed, for giving us all those details. Shifting our focus to